बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी भक्तों का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुने। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसेनी एकादशी तथा चातुर्मासीय महात्मा मैंने भली प्रकार से सुना था। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम सो बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है, इसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य है, वह चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, और श्रावण का महीना भगवान शिव का भी विशेष माना जाता है, और भगवान लक्ष्मी नारायण का और विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, समय भगवान ने यही कहा कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करता है, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी पत्थर से और तुलसी मंजरी से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। नारद, मैं समय भगवान अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और शपथ से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी का या तेल का दीपक जलाते हैं, वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्रह्म हत्या तथा भूषण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो इस एकादशी की व्रत कथा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान विष्णु की उपासना करें और पारायण करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।